सरप्राइज़ विज़िट था देखने के लिए। आज सैटरडे है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ है कि नहीं है, डॉक्टर्स अगर हैं तो आर दे फ़ोन कॉल अवे, वही चीज़ देखने के लिए जनरल हेल्थ और सैनिटेशन का देखने आई थी। देखिए, इवनिंग ओपीडी के लिए फिर आपको डॉक्टर्स उस लेवल के अवेलेबल होने चाहिए और जो रेगुलर जो हमारे पास अवेलेबिलिटी थी उससे ऊपर होने चाहिए ताकि वो शाम को भी बैठ सके। स्पेसिफिकली पेशेंट बताए कि जिसको नहीं मेडिसिन मिली, किस वजह से नहीं मिली, तो उस पर काम किया जा सकता है या उससे पूछा जा सकता है कि क्या रीज़न है। अल्ट्रासाउंड को लेकर डेट्स दी जाती हैं, ग्लूकोज और ड्रिप सेट भी बाहर से इमरजेंसी में लाना पड़ता है। अगर बायोमेट्रिक सही से इस्तेमाल होगा तो डॉक्टर समय पर आएंगे। नहीं, आप ठीक बोल रहे हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज़ अ प्री रिक्विजिट। इनफैक्ट बायोमेट्रिक अटेंडेंस से ही आपको पता भी चल सकता है। उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस किस तरह से चल रहा है और क्या जो सैलरी हम देते हैं मुलाजमों को देते हैं वो उसके बेस पर, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट भी बहुत कंसर्न है। और इनफैक्ट जितने भी हमारे रूरल एरियाज़ में भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी कहा हुआ है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बेस पर ही देनी है। अहम सवाल जो है वो ये है कि क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में बायोमेट्रिक सिस्टम काम कर रहा है। जो भी डॉक्टर अपनी अटेंडेंस लगाते हैं क्या वो रजिस्टर पर लगाते हैं या बायोमेट्रिक सिस्टम पर लगाते हैं। क्या जो उनको वेतन दिया जाता है बायोमेट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ये सवाल भी हमने कोशिश की है डीसी रियासी से पूछने की। नमस्कार, डीसी रियासी वबीला रकवाल जी ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी का दौरा किया है। मैम, क्या कुछ आपने यहाँ पे देखा है और क्या ये औचक दौरा था या रूटीन विजिट था? नहीं, एक सरप्राइज़ विज़िट था देखने के लिए। आज सैटरडे है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ है कि नहीं है, डॉक्टर्स अगर हैं तो आर दे फ़ोन कॉल अवे, वही चीज़ देखने के लिए जनरल हेल्थ और सैनिटेशन का देखने आई थी। लोगों को भी देख रही हूँ। आज इनफैक्ट इमरजेंसी में ज़्यादातर मैंने मेडिकल कॉलेज में देखा हुआ बहुत रश होता है। आज कोई ख़ास मुझे तो वहाँ पे उस लेवल का इमरजेंसी में रश नज़र नहीं आया। कोई एक दिन ऐसा हो सकता है, ज़्यादातर यहाँ पर बहुत रश रहता है। बाकी लेबॉर्ट्री भी देखा है मैंने, वहाँ पर सेक्शन में गई हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा सैनिटेशन के ऊपर काम करने की रिक्वायरमेंट है। हॉस्पिटल है और एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है, उस पर थोड़ा सा मुझे लगा कि हमें थोड़ी सी कंसर्न लगा कि ये काम करने की ज़रूरत। उसके अलावा डॉक्टर स्पेशलिस्ट तो अवेलेबिलिटी है ही है। जैसे मुझे कह रहे थे 2-3 दिन पहले पीडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो कहीं उनके घर में कहीं डेथ हो गई थी तो इसलिए वो छुट्टी पे थे 2 दिन। बट अदरवाइज़ स्पेशलिस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे पास हैं, टेक्नीशियंस भी हैं और जो मैंडेटरी स्टाफ है जो चाहिए होता, पैरामेडिक स्टाफ चाहिए होता है एक हॉस्पिटल को रन करने के लिए, बाय एंड लार्ज है हमारे पास। ये मेजर कंसर्न हमारा रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में स्टाफ की, मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ की कमी रहती है। और स्टेट हेल्थ सोसाइटी से मैंने टाइम पर डॉक्टर जो यासिर हैं, जो उनके हेड हैं, उनसे बात की है और उन्होंने भी इसका कंसर्न दिखाकर कहा है कि जहाँ पॉसिबल होगा मैं ऑगमेंट करूँगा स्टाफ को। पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट से भी क्या कुछ बातचीत हुई है? अगर हुई है तो उन्होंने क्या कहा है? पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के साथ तो मैंने बात नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मेजरली मैंने जो पेशेंट्स देखे हैं वो लेबर रूम में देखे थे, लेडीज़ हैं, लेटी हुई हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर इतना मैंने देखा नहीं, ज़्यादा पेशेंट्स है ही नहीं है, अटेंडेंट्स भी कोई थोड़े बहुत ही हैं। इस तरह का ऐसा कोई मैंने इंटरेक्शन नहीं किया। आई हैव जस्ट कम टू ऑब्जर्व व्हाट इज़ हैपनिंग हॉस्पिटल में, क्या सिस्टम चल रहा है, क्या आप संतुष्ट हैं जो भी सिस्टम चल रहा है या कुछ निर्देश दिए गए? मैंने कहा सैनिटेशन से रिलेटेड मुझे लगा कि कमी है और सैनिटेशन एक प्राइम इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेशली हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के अंदर। उसके बारे में डिटेल में बात की है और उस पर हम काम करेंगे थोड़ा सा। इवनिंग ओपीडी शुरू की गई थी एलजी प्रशासन द्वारा, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है या फिर लोगों को जानकारी भी नहीं दी गई है। अगर डॉक्टर बैठ भी रहे हैं, क्या आपकी जानकारी में है क्या रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इवनिंग ओपीडी शुरू की गई है? डॉक्टर बैठते हैं शाम के समय? इवनिंग ओपीडी मुझे तो नज़र नहीं आई। इनफैक्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट ज़्यादा बता सकते हैं कि अगर बहुत पहले शुरू की थी तो क्या कंटिन्यूस प्रोसेस था या कोविड के दौरान में ही ये एक एक्सरसाइज की गई थी ताकि लोगों को कोई रिस्पाइट मिल सके। बट देखिए, इवनिंग ओपीडी के लिए फिर आपको डॉक्टर्स उस लेवल के अवेलेबल होने चाहिए और जो रेगुलर जो हमारे पास अवेलेबिलिटी थी उससे ऊपर होने चाहिए ताकि वो शाम को भी बैठ सके। तो सुबह से लेकर शाम तक बैठा हुआ है, उसको आप बोलो कि इवनिंग में भी करो
तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं। अब क्या बायोमेट्रिक सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है, डॉक्टर क्या उसी पर अपनी अटेंडेंस लगाते हैं? बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंने देखी नहीं यहाँ पर, लेकिन इन्होंने ओपीडी में लगाया है। क्योंकि OPD जो में पेशेंट हैं या उनके अटेंडेंट है वो ये कहते हैं कि 11 बजे भी कई बार डॉक्टर नहीं बैठते हैं। अगर बायोमेट्रिक सही से इस्तेमाल होगा तो डॉक्टर समय पर आएंगे। नहीं, आप ठीक बोल रहे हो। बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज़ अ प्री रिक्विजिट। इनफैक्ट बायोमेट्रिक अटेंडेंस से ही आपको पता भी चल सकता है। वो चेक कर, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस किस तरह से चल रहा है और क्या जो सैलरी हम देते हैं मुलाजमों को देते हैं वो उसके बेस पर, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट भी बहुत कंसर्न है। और इनफैक्ट जितने भी हमारे रूरल एरियाज़ में भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी कहा हुआ है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बेस पर ही देनी है। तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि वाकई वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्लूकोज और ड्रिप सेट भी बाहर से इमरजेंसी में लाना पड़ता है। ये सवाल लगातार हमें जो जानकारी है पेशेंट दे रहे थे, उनके ज़िम्मेदार दे रहे थे, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये एक हफ्ते पहले की जो जानकारी है वो आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। ओके, इमरजेंसी में ओपीडी में तो उपलब्ध है। इमरजेंसी में इनफैक्ट बाहर से लाने का तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में सारी जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं या जो टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे कवर्ड होते हैं। इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। मेडिसिन्स भी नहीं मिलती, उपलब्ध होती जो इमरजेंसी में ज़रूरत होती है। इनफैक्ट मेरी नॉलेज में इस तरह से तो नहीं आया है, क्योंकि हमारे पास जन औषधि केंद्र भी यहीं पर ही अवेलेबल है। तो जो मेडिसिन्स अवेलेबल होने चाहिए पेशेंट को, अगर कोई स्पेसिफिकली पेशेंट बताए कि जिसको नहीं मेडिसिन मिली, किस वजह से नहीं मिली, तो उस पर काम किया जा सकता है या उससे पूछा जा सकता है कि क्या रीज़न है। मेरी नॉलेज में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया या मुझे नहीं बताया गया, मेरी नॉलेज में नहीं आया। आपकी तरफ से ही सुन रही हूँ कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बाहर से खुद लेके परचेज़ करना पड़े, क्योंकि सभी के पास आज की डेट में आयुष्मान कार्ड है। जो ओपीडी में चला जो मतलब आईपीडी पेशेंट बन जाता है, जब वो अंदर एडमिट हो जाता है तो वो सारा आयुष्मान कार्ड में ही कवर्ड हो जाता है। क्या लगता है क्या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है? और अल्ट्रासाउंड को लेकर डेट्स दी जाती हैं, तो क्या एक और डॉक्टर उपलब्ध हो सकता है? क्या इसके लिए कोशिश डेट्स की बात नहीं होगी, मशीनरी पे भी डिपेंड होता है। इनफैक्ट हमने वही डिसाइड किया है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें अगर टेक्नीशियंस की प्रॉब्लम है, टेक्नीशियंस को भी आप ट्रेनिंग करके उनको ये जो रन करना मशीनरी को, अल्ट्रासाउंड की मशीनरी हो या और दूसरी मशीनरी है, उसको रन करने का बताया जा सकता है। उस पर हम एडवाइजरी कमेटी की एक मीटिंग शॉर्टली करने जा रहे हैं, जिसमें सारे इश्यूज़ को टेकअप करेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो डीसी रियासी बबीला रकवाल जी ने आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी का औचक दौरा किया है और दौरा करने के बाद अब वो वापस जा रही हैं। सरप्राइज़ विजिट था ये, और कुछ सवाल भी हमने उनसे पूछने की कोशिश की है। हॉस्पिटल में जो कमियां हैं जो लगातार हमारे सामने भी आती हैं कि ग्लूकोज और जो ड्रिप सेट है वो इमरजेंसी में ज़्यादातर नहीं दिया जाता है, लोगों को बाहर से लाना पड़ता है और इमरजेंसी की सिचुएशन में उस समय उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। और उसके साथ ही कुछ और सवाल भी करने की कोशिश की। अल्ट्रासाउंड के लिए जो डेट्स मरीजों को दी जाती हैं उस पर सवाल किया। इसके साथ ही जो इवनिंग ओपीडी शुरू करने की बात एलजी प्रशासन द्वारा की गई थी उस पर भी हमने सवाल पूछने की कोशिश की, और जवाब ये मिला कि डीसी रियासी ने ये कहा कि उन्हें इस बारे में नॉलेज नहीं है। अगर इवनिंग ओपीडी होती भी है तो डॉक्टर्स जो सुबह नौकरी करते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसके साथ ही कुछ और भी सवालात डीसी रियासी से हमने पूछने की कोशिश की और उन्होंने उसके जवाब दिए। तो औचक निरीक्षण, सरप्राइज़ विजिट जो है वो डीसी रियासी का आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में हुआ है। और इसके साथ ही एक अहम सवाल जो है वो ये है कि क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में बायोमेट्रिक सिस्टम काम कर रहा है? जो भी डॉक्टर अपनी अटेंडेंस लगाते हैं क्या वो रजिस्टर पर लगाते हैं या बायोमेट्रिक सिस्टम पर लगाते हैं? क्या जो उनको वेतन दिया जाता है बायोमेट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया जाता है? ये सवाल भी हमने कोशिश की है डीसी रियासी से पूछने की। उम्मीद यही करते हैं कि इन तमाम सवालों के ऊपर काम होगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जाती है तो ऐसे में डॉक्टर को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचना होगा, सही समय पर अपनी सर्विस जो है वो मरीजों को देनी होगी। तो चलिए, उम्मीद और तवक्को यही है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी की कार्य प्रणाली में सुधार किया जाएगा ताकि आम गरीब लोगों को हेल्थ सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।